वो जवाहरलाल नेहरू, गांधी, आजकल हमारे दलित लोग जो है ना, गांधी के हरिजन और क्या क्या दरिजन, ये सब आरएसएस संघ के स्कूल में बनता है। ये सांपनाथ है, एक नागनाथ है, तो सांप और नाग का अंतर क्या है बताओ जरा, पूछो तो अंतर नहीं बताएगा। तो सांपनाथ के ज़माने में, जिसको सांपनाथ कहते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो कितने दलितों के बैंक थे जिसका नुकसान हुआ, जरा बताना, हाथ उठाओ, कितने दलित के बैंक थे? अगर लैंड रिफॉर्म हुआ, प्रीवी पर्स खत्म हुआ, तो कितने रजवाड़े आपके थे कि जिनका राजपाट खत्म हो गया, उससे आपको फायदा नहीं मिला। जीरो बैलेंस पे संजय जी बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? 300 रुपये में पढ़ते हैं हम लोग, 1000 रुपये में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। 1000 महीना में हॉस्टल भी, रहना भी है, पढ़ना भी। मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे फ्री में पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे। ऐसा कैसा एहसान फरामोश हो सकता है जो आंख बंद कर ले सीधा? आज एक बच्चा का पढ़ने के लिए 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए लग रहे हैं, पढ़ाएंगे आप? मेरे पास रोज 5 फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। एक आदमी क्राउड फंडिंग करे, जिसको करोड़ों अरबों चंदा दिए, उससे जाके बोलो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। तो ये मैं आक्रोश में कह रहा हूँ, ये आक्रोश में कह रहा हूँ कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आप मत देखा कीजिए। तो सांपनाथ के ज़माने में आपकी कोई जमींदारी थी, कोई बैंक था, कोई इंडस्ट्री था, कुछ था, पानी पीने के लिए था। उसी 40-50 साल में आपके दरवाजे पे हैंडपंप लगे। कोई राजा महाराजा नहीं था, सब 10वीं 12वीं पढ़ के नौकरी में आया। उसका बेटा आईएएस बना, थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो पढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा। और नागनाथ अभी जो बैठा हो ना, जिसको नागनाथ कर रहे हैं, पूरा निगल रहा है, निगल रहा है। ऐसे जो बना था मिडिल क्लास 40-50 साल में, उसको ख़त्म कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि इसी सरकारी स्कूल में पढ़ के ये सब हमारे जैसे लोग आंदोलन कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए पहले से डिमोलिश कर। तो सांपनाथ, नागनाथ, एक और होता है अजगरनाथ। तो अजगरनाथ तो निगल ही गया, अब दलित के नाम पे वोट ले लिया, जाके आरएसएस बीजेपी में मिल गया। उससे जाके सवाल पूछो कि जब आरक्षण खत्म हो रही थी, जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे यूपीए 1 और 2 में, क्या अपने एक भी नेशनल पॉलिसी बनवाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भलाई के लिए? बताइए। जो लोग उस समय सरकार में थे वो बताएं कि पिछड़े वर्ग को लिए फेलोशिप लिया कि नहीं, फॉरेन स्कॉलरशिप। ये सवाल नहीं पूछेंगे, अपने लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे। आपको जो मर्जी है करने के लिए आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा, एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। हमें सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाने हैं, हमें गुदगुदी वाला भाषण नहीं करना है। मुझे पता है बच्चे हमारे कॉलेज में एक सेमेस्टर के 35-40 हज़ार रुपया, किसी में 80 हज़ार रुपये लग रहे हैं। एक बच्चा को पढ़ने में दिल्ली का खर्च 15 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम है। मेरे 4 भाई बहन पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे पिताजी क्लर्क थे, 1-1 हज़ार रुपये करके 4 भाई 3,000 4,000 में चारों पढ़ लिया। आज एक बच्चा भी, मेरे पिताजी आज होते तो एक बच्चा भी नहीं पढ़ा पाते दिल्ली में। ये कोई बहस का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जनरेशन स्वार्थी है, खाली अपने लिए सोचता है। आपकी आने वाली पीढ़ियां जब एक्सपर्ट नहीं बनेंगी, पढ़े लिखेंगी नहीं, तो आप राजा बन लोगे। ऐसे ही राजा के पीछे पूरा विशाल थिंक टैंक होता है। वो थिंक टैंक है? कोई थिंक टैंक नहीं है। बाबा साहब ने, मैं अब समय कम है, नहीं तो मैं कुछ कोट्स करता, मैं ढूंढ के लेके आया था, है ना, कि वो वही पूरी बात थी कि कहते थे महार खा गया। उन्होंने लिखा है कि महार जाति के ऊपर स्वार्थी होने का आरोप निराधार है, कि हमने जो भी लड़ा है, हमने हॉस्टल खोला है नासिक में, हमने बहिष्कृत हितकारिणी सभा खोली है, हॉस्टल खोला है कोल्हापुर में, उसमें सभी जाति के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मांग बच्चा को हमने गोद लिया है, और बच्चा मिलेगा तो मैं गोद लूंगा। आजकल बहुत हंगामा चल रहा है ना, चमार वर्सेस वाल्मीकि चल रहा है। मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ कि वाल्मीकि समुदाय का कोई बच्चा जो काबिल है और विदेश पढ़ने में, विदेश के किसी विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, उसको लाइए, उसके लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे। आप लोग लड़ते रहो, लड़ते रहो आप। ये फंडामेंटल काम नहीं होगा। अरे 10, 20, 50 इतना, कई लोग संगठन चलाता है, रिटायर्ड लोग हैं, बाबू लोग। अरे बाबा साहब ने तो 16-19 को भेजा था इंग्लैंड में, वो सब जो है कहाँ गायब हो गए, धोखा दे दिया। तुमको पता है धोखा दिया क्या किया हो? सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता है, सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता है।
उन्होंने क्या कहा था, टेक्निकल एजुकेशन के लिए भेजा था। और उसमें बाबा साहब ने ही कहा है कि उसमें से ऐसे मिट्टी के बर्तन कुछ अधपके रह जाते हैं, उसी तरह से अधपके रह गए। उसमें से एक परिवार का मुझे पता लगा अमेरिका में है, और वहाँ जो भी जाता है अम्बेडकराइट उसका खर्चा पानी सब उठाता है, और बिना कुछ जाने हुए हवा में धोखा दे गए। अरे अपना घर तो बना लिया। आप हर साल देखिएगा दिसंबर में मेला लगता है, पिकनिक मेला लगता है कहीं ना कहीं, है ना, पिकनिक मेला लगता है। आप लोग इतना पैसा लिए 10-10 बच्चा को पढ़ाते ना, सरकार का भी काम है लेकिन हमारा भी काम है। सरकार कुछ एक नेता को मैंने सुना बोलते, अरे शिक्षा देना हमारा काम थोड़ी है, ये तो सरकार का काम है। तो अच्छा तो है सरकार विड्रॉ कर ली, अब तुमको चंदा देने वाला क्लास भी नहीं रहेगा। बाबा साहब सरकार तो पढ़ा रही थी, लेकिन बाबा साहब ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला कि नहीं खोला? मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज खोला कि नहीं खोला? खोला ना। तो ऐसे लोगों के हाथ में आपका नेतृत्व है, आपका पैसा बर्बाद जा रहा, सब मिट्टी में मिल गया। 40 साल में एक स्कूल नहीं खोल पाए। नेता इलेक्शन में नहीं बनता है। बीजेपी का नेता जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में बनता है। ये बात समझने की है। बाबा साहब ने कहा ना कि ये गैर महारों का दुर्भाग्य है कि मेरे जैसा आदमी उनके समाज में पैदा नहीं हुआ। उन्हीं का स्टेटमेंट है, उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो हमें वो भी एक और बात करें, उसके साथ मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं। अंतिम लाइन में आपको कह रहा हूं कि इसमें पूरा उन्होंने क्रीमी लेयर पर भी बोल दिया कि लोग कहते हैं क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। एक एग्जाम्पल अपना दे रहे हैं कि मेरे चैम्बर के बगल में एक ब्राह्मण चाय पकौड़ी वाला था। जब तक उसको पता नहीं था कि मैं अस्पृश्य हूँ तब तक अपने प्लेट में चाय पकौड़ी खिलाता था। और जब अखबार में फ़ोटो छपी और पता लग गया कि मैं अस्पृश्य हूँ तो मुझे कांच के गिलास में चाय देने लगा। तो अंबेडकर के साथ हो सकता है अभी भी अस्पृश्यता जारी है, वो दिमाग में है, कह के नहीं होता है, कह के नहीं होता है। ऑफिस में आपका चेयर कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, कौन सा रूम आपको मिलेगा, कैडर में कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये सब यहाँ लीला चलता रहता है, ये लीला चलता रहता है। डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम लाइन क्या क्या, मैं इस अपनी बात खत्म कह रहा हूँ। कह रहे हैं वही गुस्सा जो मैं कह रहा हूँ, मैं अंबेडकर पढ़ता हूँ इसलिए अंबेडकर बहुत गुस्सैल आदमी थे। उनको आक्रोश था कि कैसा समाज है जो विद्रोह नहीं कर रहा है, अमानवीय स्थिति में रह रहा 1000 साल से, लेकिन विद्रोह नहीं कर रहा है, आंदोलन नहीं कर रहा है। कहते हैं कि अगर हमने आक्रामक रुख नहीं अपनाया तो हमारा टिके रहना मुश्किल है। आंदोलन कोई है, कोई बोट क्लब अब जाम हो रहा है, देश में कोई रैली निकल रही है, नौकरी में हिस्सेदारी की बात हो रही है, कोई आक्रामक है? क्योंकि हमारे नेता आजकल बहुत सारे नेता टिकाऊ नहीं बिकाऊ हो गए, तरह तरह के शिकंजे में फंसे हुए। आप एक बात याद रखिएगा, आदमी में एक स्वार्थ होता है एक अलग तरह का। आप सब लोग भी उसी के पीछे भागेंगे। अभी एक एसएसओ साहब आ जाएंगे ना तो सलाम करने चले जाएंगे, एक मास्टर आएगा तो उसको नहीं पूछिएगा। आप भी सत्ता के और पावर के पीछे भागते हैं, और इस बात को रूलिंग एलीट जानता है कि कितने में बिकोगे, बोलो। एमपी का टिकट चाहिए, लो। मिनिस्टर बनना है, लो। कितने पैसे चाहिए, लो। ऐसे लोग कभी आपका नेतृत्व नहीं ले सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको अजगरनाथ हैं, अजगरनाथ पेट में निगल लेगा। अब पता लगा कि आप खाली ढोलक बजाते रहो, मूर्ति में देखो, मूर्ति में पत्थर की खेती खाली करो। बाबा साहब अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, फूले के अनुयायी थे, उनको अपना गुरु मानते थे। कितनी मूर्तियां उन्होंने लगवाई, जरा बताइए मुझे कोई। नहीं मैं अंबेडकरवादी हो, काहे का अंबेडकरवादी हो? जो पढ़े अंबेडकर के उल्टा काम कर रहे हो, कह रहे हो कि व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए, अंबेडकर कह रहे थे, और आप वही पूजा कर रहे हो। अंबेडकर विचारों की खेती कर रहे थे, डायलॉग से, कम्युनिकेशन से, आर्गूमेंट से आपके लिए इतना कुछ दे के गए, और जो दे के गए उसको भी नहीं बचा पा रहे। आप पत्थर की खेती कर रहे हो, इतना बड़ा ऊंचा फीट, उसमें सब ताली बजा रहा है ऐसे, यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई। अब पता लगा नीचे से स्कूल कॉलेज गायब कर दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हमारा दमन शोषण हो रहा है, तो इसकी वजह यह है कि हमें गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। चूंकि मैं गुस्सैल आदमी हूं, बाबा साहब का बीड़ा चला कहता हूं, मैं अपने आप को अंबेडकरवादी नहीं कहता।
कि अम्बेडकरवादियों ने जितना नुकसान अम्बेडकर का किया है ना, उतना किसी और ने नहीं किया है। और मुझे इन अम्बेडकरवादियों ने फोर्स किया कि मैं अम्बेडकर को पढ़ूं, और बगैर पढ़े हुए मैं बात नहीं करता। इस समाज में गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अन्याय का प्रतिकार नहीं किया, यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अपने बच्चों को तो इस घर में ही कायर बनाते हो, नहीं बनाते हैं। बेटा उससे झगड़ा मत करना, चुपचाप बस्ता लेके आना घर पे, किसी से बहस मत करना। तो जब पूरा जनरेशन कायर बनाओगे तो बहादुर कहाँ से लाओगे? हम अपने बच्चों को ये ना सब नहीं सिखाते हैं, हम खुद ही वैसा नहीं है। हमको टक्कर लेना होता है तो अपने प्रिंसिपल से सबसे पहले वहीं लेते हैं टक्कर, भले इसका नुकसान जो करना, जो होना हो देखा जाएगा। क्योंकि बाबा साहब के अगर पूरे फिलॉसफी को एक लाइन में मैं कंक्लूड करूं तो कहते हैं कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती है। पैसा ले लेगा बोला नीचे बैठो, पोस्ट ले लेगा बोला नीचे बैठो। हम जहां भी जाएंगे कांटों की तरह चुभते रहेंगे, क्योंकि हम सवाल भी उठाएंगे, अगर गड़बड़ करोगे तो करारा जवाब भी देंगे, ये समझिए। चलते चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, गौतम साहब थे, सूरज जी थे। सिर्फ 2 कम्युनिटी भारत में जिसको किसी तरह का आरक्षण नहीं है, वो है दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन। इसको खाली रिजर्वेशन नहीं है, बाकी ब्राह्मण ओबीसी में भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, जनरल में भी। उसी तरह से आप देख लो उठा के, ठाकुर भी कहीं ओबीसी में है, कहीं एसटी में है। बिहार में हमारे यहाँ ब्राह्मण ओबीसी में है, कुछ ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में भी। तो बेचारा इनका क्या कसूर है? जो दलित मुस्लिम सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई हुई है, तो उसके लिए आंदोलन कौन करेगा? वो करेंगे? नहीं। जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का, वही हर समय आंदोलन करता है। और ये अंबेडकर कह चुके हैं कि 80% महार है महाराष्ट्र में। अगर महार निकल गया इस आंदोलन से तो न धर्म परिवर्तन होगा, न आपको कोई अधिकार मिलेंगे। सरकार की यही साजिश है कि जो लोग लड़ सकता है, भिड़ सकता है, उसको साइडलाइन करके बैठा दो घर में। बाकी तो इन लोगों को तो देख ही लेंगे कितना क्या करना है। तो वही कह रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग जब निकल जाएंगे तब बाकी बचे लोग क्या कर सकेंगे? आज भी अपनी बात पर अमल करवाने के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। समझिए 1927 में कर रहे हैं। आज भी जबकि यूनाइटेड है, अपनी बात मनवाने के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं, तब भी हमारी बात किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो जब डोमिनेंट सेक्शन निकल जाएगा, जब सब लोग अभी मिल के लड़ रहे हैं, तब तो आरक्षण बचा नहीं पा रहे हैं, निजीकरण से लड़ नहीं पा रहे हैं। जब खंड खंड में बट के आपस में लड़ोगे तो ज़्यादा नहीं 10 साल, अभी मैं जीवित रहूँगा 20-25 साल, 10 साल इंतजार कर लो। ये जो सरकार सिस्टम चल रहा है ना, गले में सिर्फ टाई छोड़ेगा, बाकी कोट पैंट उतार देगा। इस बात को समझिए। शुक्रिया, जय भीम।